सारा आकाश उपन्यास शुरू करने से पहले सारा आकाश उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव जी के बारे में कुछ जान लेना आवश्यक है। श्री राजेंद्र यादव जी का जन्म 28 अगस्त 1929 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने 1951 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा विश्वविद्यालय में हिंदी विषय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इन्होंने हिंदी की सुपरिचित लेखिका मन्नू भंडारी के साथ विवाह किया। राजेंद्र जी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने अत्यंत सामान्य भाषा में अपने आसपास के जनजीवन का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। ये मनोविज्ञान के पारखी थे। श्री राजेंद्र यादव जी हिंदी के सुपरिचित कहानीकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में इन्होंने एक नई विधा का सूत्र प्राप्त किया। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा सन 1930 ईस्वी में स्थापित साहित्य पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन इन्होंने प्रेमचंद की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया। यह पत्रिका सन 1953 में बंद हो गई थी। इसके प्रकाशन का दायित्व इन्होंने स्वयं लिया और अपने मरते दम तक पूरे 27 वर्ष तक निभाया। राजेंद्र जी को आवाज तेरी है नामक कविता संग्रह पर 1960 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिल्ली से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा उनके समग्र लेखन के लिए उन्हें वर्ष 2003-2004 का सर्वोच्च सम्मान सलाका सम्मान प्रदान किया गया। 28 अक्टूबर 2013 की रात्रि को नई दिल्ली में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु हिंदी साहित्य लेखन के लिए एक विशेष क्षति है। इनकी रचनाएं सारा आकाश, प्रेत बोलते हैं के नाम से 1951 में उखड़े हुए लोग इत्यादि प्रकाशित हुए हैं। सारा आकाश उपन्यास की पृष्ठभूमि। राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित सारा आकाश एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित सामाजिक उपन्यास है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। यह घर घर की कहानी है। उपन्यास का नायक समर एक महत्वाकांक्षी छात्र है जो इंटर की बोर्ड की परीक्षा देने वाला है। उसके सपने ऊंचे हैं। वह एमए पास करके प्रोफेसर बनना चाहता है। अभी वह विवाह जैसे बंधन के लिए तैयार नहीं है, पर उसके माता पिता उसका विवाह प्रभा नाम की एक लड़की से करवा देते हैं। प्रभा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वह 10वीं पास है तथा अनेक कलाओं जैसे सिलाई, कढ़ाई आदि में पारंगत है। लेकिन समर के माता पिता का सोचना है कि वह विवाह में पर्याप्त दहेज नहीं लाई। उन्होंने अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए 6-7 हजार कर्ज लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि समर के विवाह में आए पैसों से कुछ तो कर्ज कम होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर भी उन्हें संतोष था कि वधू भले ही कुछ नहीं लाई, पर सुंदर और सुशील तो है। समर को प्रभा अपनी उन्नति के मार्ग में एक अड़चन लगती है, जिसके प्रति वह सोचता है कि वह अपने मन को कमजोर नहीं करेगा। घर में माता पिता के अतिरिक्त बड़े भाई धीरज तथा भाभी हैं। 2 छोटे भाई हैं तथा बहन मुन्नी भी वापस मैके में आ गई है। इस प्रकार उनका संयुक्त परिवार है। प्रथम अंक का सारांश। उपन्यास का आरंभ खुशी और गम दोनों के मिले जुले भावों से होता है। समर का विवाह हुआ है, बहू घर आई है, सब बहुत खुश हैं। हिजड़े नाच गा रहे हैं और तभी गली के आस पास सामने वाले घर में सावल की बहू ने परेशानियों से तंग आकर अपने ऊपर मिट्टी के तेल छिड़का और आग लगा ली। उसकी मृत्यु हो गई।
ऐसी खुशी के अवसर पर ऐसी दर्दनाक घटना से सबका दिल दहल गया और मन में अनेक अशुभ की आशंकाएं जन्म लेने लगी। समर मौके का फायदा उठाकर वहां से चला गया। गली में भी चिल्लाने की आवाज थी। वह सावल की बहू की मृत्यु के पश्चात रोने की आवाज थी या उसके विवाह की खुशियों की आवाज, फर्क करना कठिन था। आज समर की सुहाग रात है। देश को साहसी और कर्मठ नवयुवकों की आवश्यकता है का नारा लगाने वाला समर विवाह के बंधन में बंध गया। वह आंधी पानी में भी साखा जाता था, पर अब 2 हफ्ते से वह वहां नहीं गया। किसी तरह सबकी आंखों से बचता हुआ वह मंदिर की ओर चला गया। शाखा वह है जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित संस्था, जिसमें युवक प्रतिदिन सुबह व्यायाम तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए एकत्रित होते हैं। मंदिर की ओर समर जा रहा था, जहां वह इस परिवर्तन पर एकांत में सोचना चाहता था। उसके कानों में पिता के शब्द हमारे साथ धोखा हुआ है गूंज रहे थे। विवाह में होने वाली हंसी मजाक की बातें भी उसके कानों में थपेड़े मार रही थी। कैसा बोझिला प्रारंभ है जिंदगी का। वह पलायन करना चाहता है, पर उसके जाने से माँ दुखी हो जाएगी। इस कारण वह कहीं जा भी नहीं सकता। समर मंदिर पहुंच गया था। संध्या के बाद का अंधेरा फैल गया था। भजन कीर्तन चल रहा था। वह खंभे से टेक लगाए बैठा था। वह सोच रहा था कि उसमें भागने का भी साहस नहीं है। शादी से पहले 4-6 दिन के लिए कहीं भाग जाता तो यह झमेला नहीं होता। किसी को उसकी भावनाओं की चिंता नहीं थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं, कुछ बनने के सपने सब चूर चूर हो गए थे। आज ही उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वह इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाता है। ये शायद उसकी परीक्षा के क्षण हैं। मुसीबतों से इतनी जल्दी नहीं घबराना चाहिए। मुझे यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि मुझे कुछ बनना है। आज परीक्षा का सबसे कठिन पेपर है। समर ने निश्चय किया कि सबसे पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। शायद प्रभा उसका पढ़ाई पूरी करने का फैसला सुनकर रोने लगे, पर वह अपना निर्णय नहीं बदलेगा। वह कमजोर नहीं पड़ेगा। उसके मन में यह भी विचार आता है कि स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है, लेकिन अभी वह उपेक्षा को ही अपना अस्त्र तथा उदासीनता को ढाल बनाना चाहता है। अतः वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वह उसे शक्ति, संयम और सुबुद्धि दे। किसी का मोह उसे आगे बढ़ने से रोक न सके।